अच्छा जी, इंसान को शुरू से ये क्यूरियोसिटी है कि टाइम ट्रैवल हो सकता है या नहीं हो सकता। हम लोग अगर देखें, हिस्ट्री में भी देखें, तब भी इंसान को 2-3 सवालात हैं जो बहुत ज़्यादा इंसान को परेशान करते हैं। एक ये कि टाइम ट्रैवल हो सकता है कि हम माज़ी में जा सकते हैं, फ्यूचर में जा सकते हैं, नहीं जा सकते। ये बातें इंसान सोचता है और दूसरा ये कि जो इतने ज़्यादा और प्लैनेट्स हैं, जो सितारे हैं, यूनिवर्स है, क्या वहाँ पे कोई और इंटेलिजेंट क्रिएचर है या नहीं है? तो ये सवालात हमारे ज़हन में आते हैं शुरू से और हम इनकी जो है इनका कोई ठोस सबूत हम ढूँढना चाहते हैं कि टाइम ट्रैवल पॉसिबल है या नहीं है। अगर हम अपनी हिस्ट्री में अभी देखें, हमने इतनी तरक्की कर ली है 21st सेंचुरी में हम लोग, तो भी हमें कोई बहुत ज़्यादा इसके ठोस सबूत नहीं मिलते। कुछ हमें सबूत मिलते हैं, जैसे कुछ हमें तस्वीरें मिलती हैं जिनमें जिनमें पुराने लोगों ने 1800 में, 1900 में इस तरह जब मोबाइल फ़ोन इजाद नहीं हुआ था तो उनकी तस्वीरें हैं जी जी वो मोबाइल पे बात कर रहे हैं जी, ये बंदा टाइम ट्रैवलर हो सकता है। इस तरह ये कुछ बातें हम लोगों ने सुनी हैं, लेकिन हम लोग इन पे फुल तौर पे यकीन नहीं कर सकते। तो अभी हम इस वीडियो में ये देखते हैं कि क्या हमारे पास कोई ऐसा सबूत है टाइम ट्रैवल का या नहीं है। तो आज मैं आपको एक वाक़ये के बारे में बताऊँगा जो कि बिल्कुल फैक्चुअल वाक़या है। एक जहाज़ था जो कि जर्मनी से जिसने ट्रैवल किया था ब्राज़ील के लिए, और वो उसमें तकरीबन 92 पैसेंजर थे। वो जहाज़ अपने टाइम पे चला जर्मनी से, उसने ब्राज़ील पहुँचना था, टोटल 18 घंटे की फ़्लाइट थी। लेकिन फिर ऊपर जाके कुछ टाइम बाद उस जहाज़ का राब्ता ख़त्म हो गया जर्मनी के एयरपोर्ट से। अब बाकी सब जो एयर कंट्रोलर होते हैं उनसे उसका जहाज़ का राब्ता ख़त्म हो गया और वो ब्राज़ील में कभी लैंड ही नहीं किया। तो गवर्नमेंट ने बहुत से मिशंस भेजे कि उस जहाज़ को वो ढूँढेंगे, शायद वो जहाज़ मिल जाए, कोई हादसे का शिकार हो गया हो, लेकिन कहीं भी कोई भी एविडेंस उस जहाज़ का नहीं मिला किसी को भी। ना तो उसकी कोई बाक़ियात मिली, ना कोई उसका हमें सबूत मिला कि वो किसी ओशन पे बेसिकली वो अटलांटिक ओशन के ऊपर गायब हो गया था। कोई भी ऐसा सबूत नहीं मिला कि वो अटलांटिक ओशन में गिर गया या कहीं पे भी गिर गया, उस जहाज़ के साथ कोई हादसा पेश आ गया। तो इसको फिर बस अनडिक्लेयर करके ये केस बंद कर दिया गया। लेकिन बहुत अरसे बाद, तकरीबन 35 से 40 साल के बाद, ब्राज़ील के एयरपोर्ट पे कंट्रोलर का राब्ता हुआ एक जहाज़ से जो कि सेम वही जहाज़ था जो 40 साल पहले जर्मनी से चला था, और उस जहाज़ ने ब्राज़ील के एयरपोर्ट पे लैंड भी किया। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि जब उस जहाज़ को खोल के देखा गया तो उसमें इंसानों के बजाय सिर्फ़ इंसान के ढांचे थे। इवन के जो उसका पायलट था उसका भी वहाँ पे ढांचा था और कुछ भी नहीं था। अच्छा, इस सारी ये जो बात हुई थी, इसको उस गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा छुपाने की कोशिश की। ब्राज़ील की गवर्नमेंट ने भी और जर्मनी की गवर्नमेंट ने भी। लेकिन कुछ अरसे बाद, कुछ सालों के बाद एक आर्टिकल छपा अखबार में जिसमें इस वाक़ये की पूरी तफ़सीलात थी। किसी एक रिपोर्टर ने ये आर्टिकल बनाया था जिसको इनसाइट थी इस सारे वाक़ये की। लेकिन अब इसमें जो बातें फैक्ट्स हैं वो सारी ये फैक्ट हैं कि जहाज़ वाक़ई गुम हुआ था, जहाज़ वाक़ई लैंड भी हुआ था। इसमें ये सब बातें फैक्चुअल हैं। आज हम लोग इसमें कर सकते हैं ये बात हम लोग साबित कर सकते हैं कि वो जहाज़ चला भी था और जहाज़ गायब भी हुआ था और 40 साल बाद जहाज़ लैंड भी हुआ था। सिर्फ़ एक बात जो इसमें जिसके ऊपर बहस की जा सकती है वो ये बात है कि क्या उसमें ढांचे थे या नहीं थे, इसका हमारे पास कोई सबूत नहीं है। इस तरह की कुछ कुछ हमें वाक़यात मिलते हैं अपनी हिस्ट्री में जिसमें हमें टाइम ट्रैवल का सबूत मिल जाता है। इस तरह ना, मतलब कुछ वाक़यात ऐसे हैं जिनमें टाइम ट्रैवल का हमें सबूत मिल जाता है हिस्ट्री में। इसी तरह का एक और वाक़या था, एक बंदा था, वो जी एक एयरपोर्ट पे वो उतरा और उसने अपना एक मुल्क का नाम बताया, जो कि मुल्क मैप पे एग्ज़िस्ट ही नहीं करता था। उसको फिर उन्होंने एक होटल में ठहरा दिया कि जी आप यहाँ पे ठहरे हैं, हम देखेंगे कि ये मुल्क कौन-सा है, आपका जो पासपोर्ट है ये किस मुल्क का है, क्योंकि हमारे पास जो रिकॉर्ड है, वर्ल्ड मैप है, उस पे तो ये मुल्क है ही नहीं। उस बंदे ने कहा भाई मैं अभी आ रहा हूँ उस मुल्क से, उसने अपनी सब कुछ दिखाया। लेकिन जब उन्होंने उसको होटल में ठहराया कि जी हम आपको कुछ टाइम बाद जो है फैसिलिटेट करते हैं, जहाज़ में बिठाना है, आपको नहीं बिठाना, देखते हैं, लेकिन वो बंदा गायब हो गया। वो बंदा मतलब उसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं था उसके बाद, ना वो होटल में मिला, ना कहीं और मिला, और जो उसकी जो चीज़ें थी, जो सबूत थे, पासपोर्ट वगैरह, वो भी गायब हो गए। तो उसके बारे में भी ये भी बात बिल्कुल फैक्चुअल है और इसके बारे में भी हम लोग बहस कर सकते हैं कि ये बात सच थी या नहीं थी।